जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्राउन पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और इससे पहले 7 तक हो चुका है। अगर वो आप लोग नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा। उसका प्ले लिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग 1 से 7 तक देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में कमेंट में बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया और अपना स्कोर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये फुल प्रैक्टिस सेट है, तो इसे पूरा कंप्लीटली आप लोग देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंद्र। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी, और इसका राइट आंसर जापानियों के द्वारा ये हो जाएगा। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, जैन धर्म का। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, और इसका राइट आंसर अजातशत्रु हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, पंकोद संधिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। और इसका राइट आंसर सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, खारवेल। क्वेश्चन कर रहा है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रूपक। क्वेश्चन कर रहा है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, और इसका राइट आंसर नालंदा हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चोलों की राजधानी थी तंजौर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, स्वप्नवसुदत्ता के लेखक हैं भास। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हरूनी की। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दो अस्पा एवं
सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जहांगीर के द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को खालसा में रूपांतरण किया गया था? गुरु गोविंद सिंह, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सूरत में। लॉर्ड डॉल्फिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्या घटना थी भाई वो? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा। वायसराय के रूप में लॉर्ड डॉल्फिन का कार्यकाल जो था 1884 से 1888 ईस्वी तक था। इसके काल में बम्बई में 28 सितंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक जो थे A.O. मूमन थे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहा है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका खोंद जनजाति हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? और इसका राइट आंसर तारकनाथ दास, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, प्रार्थना समाज की संस्था के संस्थापक कौन थे? रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? महेंद्र प्रताप, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण आंदोलन। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? वह था बेब बिलर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ये एक समाजवादी थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? और इसका राइट आंसर मेहर अली हो जाएगा, यूसुफ मेहर अली, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, यूसुफ मेहर अली प्रसिद्ध राजनेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। ये समाजवादी विचार से प्रेरित थे। इन्होंने बॉम्बे का मेयर 1942 ईस्वी में चुना गया था और इन्होंने ही नेशनल मिलिशियन बॉम्बे यूथ लीग की स्थापना की थी और इन्होंने साइमन गो बैक का नारा तथा भारत छोड़ो का नारा दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यूसुफ मेहर अली। क्वेश्चन क्या है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, सर टी बी सप्रू, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया जिसमें बचाव पक्ष के प्रसिद्ध वकील थे कैलाश नाथ कटाजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू एवं भुल्ला भाई देसाई। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ?
महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, गांधी जी स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिए थे क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 से वे सहमत नहीं थे। इनकी इच्छा के विरुद्ध भारत का विभाजन हुआ था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, और इसका राइट आंसर स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सी राजगोपालचारी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, और इसका राइट आंसर 1919, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1919 का एक विवादास्पद पहलू था। इसके अंतर्गत राज्यों में विश्व के स्पष्टतः दो वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला वर्ग था आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। किसने 1921 में पहली बार संपूर्ण स्वतंत्र की मांग को उठाया, मौलाना हसरत मोहानी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है, और इसका राइट आंसर जो होगा हिंद स्वराज, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से किसका सुमेलन नहीं है सही, और इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, लिपुलेख। उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांगा नदियाँ अपने ऊपरी पाटों से संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्या बनता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापमान, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग का लाभ है, और इसका राइट आंसर जो होगा मृदा अपरदन में कमी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडलवाद परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है, और इसका राइट आंसर उत्तरी कोयल, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहां पर है, और इसका राइट आंसर भावनगर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय हीरा स्थान कहाँ स्थित है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सूरत हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सेवराय पहाड़िया कहाँ अवस्थित है, और ये तमिलनाडु में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी ऑफ ट्रिक्लिटी कहाँ पर है, और इसका राइट आंसर चंद्रमा हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा है, भारत में साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा जो है 7 वर्ष से ऊपर है, अर्थात 0 से 7 वर्ष तक की गणना साक्षरता दर के आकलन हेतु नहीं की जाती है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 7 वर्ष से ऊपर।
विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है? विश्व का पूछ रहा है, ना कि भारत का। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी का झील सुप्रियर झील है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक है। जल के आयतन के दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील रूस के साइबेरिया स्थित बैकॉक झील है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर लेक सुप्रियर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्यसागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? और इसका राइट आंसर जो है न्यूयॉर्क हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार है? ऑस्ट्रेलिया में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो मैथ का केवल हम लोग आंसर देखेंगे और आप लोग मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा, फिर अपना आंसर हमारे आंसर से मिला लीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर देखते हैं पहले हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन का रहा है और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसका आंसर देखेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो इसे आप लोग बना लीजिएगा 1 से 2 बार क्वेश्चन को ऐसे। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? दाब जो है ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए, दाब जो है, दाब द्रव्यमान का सामान्य गुण है। द्रव द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगाए जाने वाला बल दाब कहलाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, सुमेलित कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, भूकंप का जो है सिस्मोग्राफ हो जाएगा और ऊंचाई जो है अल्टीमीटर हो जाएगा। और विद्युत धारा जो है आममीटर हो जाएगा। और प्रतिरोध जो है ओम हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे हम लोग, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से आने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? जल की संघनता 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकतम होती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? और इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगा। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तिक सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है 16.5 मीटर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक।
इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ है। और इसका राइट आंसर डिजाइन ऑफ सर्विस, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारत के उपग्रह प्रोमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग याद रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे परिधेय प्रौद्योगिकी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है। देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, कैंसर का पता। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या रहा है परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था। रदरफोर्ड, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और देखेंगे हम लोग इसको सुमेलित करेंगे। भंजक जो है पेट्रोलियम से है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर 1 का 2 हो जाएगा। प्रगलन जो है ताम्र से है। और हाइड्रोजनीकरण जो है ये खाद से है और इसका रबड़ हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग एक बार मिलान कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यही सही है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जीनॉन। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहा है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। Na2CO3, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। टार्टेरिक अम्ल, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में से कौन सा सुरक्षिततम ईंधन है। प्राकृतिक गैस, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए जाते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सिल्वर जो है कि ये सुमेलित नहीं है और बाकी सभी सुमेलित है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो देख लेंगे हम लोग, यहाँ पर करेंगे। पोटेशियम ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी के लिए है और पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये बारूद के लिए है और पोटेशियम सल्फेट जो है ये उर्वरक के लिए है और इसका ये हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। डायनासोर थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। खमीर एक उदाहरण है और इसका राइट आंसर कवक का, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। और इसका राइट आंसर तिल्ली हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है स्टार्च को जल में अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। एमाइलेज, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है और इसका राइट आंसर विटामिन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है।
और इसका राइट आंसर उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका, इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, टिटनेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलिक टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? टोमोग्राफी के लिए, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एक्स किरण। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है? आयरलैंड हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। 42वें संशोधन के द्वारा। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कह रहा है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसके बारे में संविधान संत है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रौढ़ शिक्षा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा कथन असत्य है? और इसका आंसर आप हमें कमेंट में कीजिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसका आंसर आप जानते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? चंद्रशेखर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, मैंने भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुत्ता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है, किसके द्वारा ली जाती है? और इसका राइट आंसर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राज्य की विधानसभा के सत्रवासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का अधिकारित्व में आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई है, किसके अध्ययन के लिए बनाई गई है? राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भारत शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? ब्राहुई। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में किस तरह की कर प्रणाली पाई जाती है? अधोगामी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? और इसका राइट आंसर सी डी देशमुख। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में फेनी शराब को पैदा किया जाता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संक्रमणशील अर्थव्यवस्था है? पहली दुनिया के देश। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कजाकिस्तान। केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किस लोगों को छूट दी जा रही है? अप्रवासी भारतीय। इसका राइट आंसर NRI हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों और निरक्षितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ कैंटीन का शुभारंभ किया है? माँ कैंटीन पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहा है, हाल ही में खबरों में रही कसाई नदी किस देश में स्थित है? कंगो। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सामिया सुलूह हसन किस पूर्वी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तंजानिया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान से फिसल कर कितने स्थान पर पहुंच गया है? और इसका राइट आंसर 140 सी हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर क्लो झाओ। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, MK स्टैलिन। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस साल में चंद्रमा पर अपना पहली मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 2023। नौसेना के हाइग्रोफिक सर्वेक्षण वाले निम्न में से किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, INS संध्याक। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? बोत्सवाना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह जेल की सजा सुनाई गई है? राष्ट्रपति को जैकब जुमा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? विद्या बालन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है? गुरुग्राम हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? असम हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी। हाल ही में भारत के लिए किस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? और इसका राइट आंसर लवीना बोरगोहेन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा था? देखिए 2020 का ये है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 19 अगस्त। हाल ही में बिहार सरकार में किस वर्ग के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के लिए सरकारी टैब या अन्य गजट देने का फैसला किया गया है? और इसका राइट आंसर 9वीं से 12वीं तक, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ऑन फिनिश्ड ए मेमायर किसने लिखी है? प्रियंका चोपड़ा जॉनसन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चकमा संगठनों ने किस राज्य से चकमा और हाजोंग समुदायों में के 6000 लोगों से प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत ने एक भी पदक नहीं जीता? निशानेबाजी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, गंडक नदी परियोजना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? 1999 में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? मोकामा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने का बल दिया गया है? और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कक्षा 5। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किसे मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? ला गणेशन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के नेशन मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का घोषणा किया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 6 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंध किया गया है? रूस हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी। राजकीय आय के प्रमुख क्षेत्रों में से किस क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट दर्ज की गई है? प्राथमिक क्षेत्र, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वर्ष 2019 और 20 में सकल राज्य घरेलू उत्पादक में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का हिस्सा थी 18.7%, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
एलपीजी उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला क्रम निम्न में से कौन सा है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बांका, अररिया और किशनगंज। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। एलपीजी उपभोक्ता में बिहार का सबसे समृद्ध जिला का क्रम जो है मुजफ्फरपुर है, पटना है और बेगूसराय है, तो उसे भी आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पटना। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में से सर्वाधिक लंबी है? पश्चिमी चंपारण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई है? किशनगंज। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है? देखिए, सोन नदी गंगा में दाहिनी ओर यानी दक्षिण दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश से होता है। यह रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, रोहतास जिला। ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? कर्नाटक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? इसकी ऊंचाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बराबर है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं है, बाकी सभी है। क्वेश्चन कर रहा है, अभी हाल ही में गुजरात के कच्छ में स्थित धौलावीरा शहर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची के नाम में जारी किया है। विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला कितना भारतीय स्थान है? और इसका राइट आंसर 40 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा,